स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12। बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपकी पासिंग क्राइटेरिया, जिसको लेकर काफी बच्चे परेशान रहते हैं कि भाई क्या होगा हमारा, हम पास तो हो जाएंगे ना। तो देखो बच्चों, आज हम क्लास 10th और क्लास 12 की इलेबोरेट डिस्कशन करने जा रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद सारी समस्याओं का आपके समाधान हो जाएगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी क्लास 12। क्लास 12 में हर सब्जेक्ट 100 नंबर का होगा, विच इज फॉर श्योर। यहाँ पे पासिंग परसेंटेज है 33 और आपका एग्जाम दो सेक्शन में होगा, थ्योरी और प्रैक्टिकल। थ्योरी या तो 70 मार्क्स का होगा या कुछ पेपर 80 मार्क्स के होते हैं। तो अगर थ्योरी 70 मार्क्स का है तो आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में इंडिविजुअली 33% लेके आना है। तो अगर 70 मार्क्स का है तो आपको 23 लाना है मिनिमम, 80 मार्क्स का है तो 26.4 विच इज 27, आप समझ लो 27 लेके आना है, राइट। और प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट या तो 30 मार्क्स का होगा अगर थ्योरी 70 का हुआ तो, और थ्योरी 80 का हुआ तो 20 मार्क्स का। यहाँ पर अगर 30 मार्क्स का असेसमेंट है तो पास होने के लिए आपको 10 मार्क्स चाहिए और 20 में 7 मार्क्स चाहिए लगभग, ठीक है। तो क्या तो पॉइंट्स में है परसेंटेज, बट थ्योरी और इंटरनल को लेकर के तो सारा बच्चा फ्री है, क्योंकि यहाँ पर 30 में 27 to 28 हर बच्चे को आ रहा और 20 में 17 to 20 के बीच हर बच्चे को आ रहा है। तो यहाँ तो आप ले ही आएंगे। यहाँ पर थ्योरी में भी देखो सीबीएसई ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी रिलीज कर दिए हैं सैंपल। तो आप सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहां से मार्किंग स्कीम वगैरह देखिए ढंग से, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन अकेले अगर आप उतना ही सॉल्व कर लोगे तो भी आप पास हो जाओगे। एमसीक्यूज करो, उसके लिए आप एग्जाम्पलर देखो फॉर बोथ क्लास 10th एंड क्लास 12, ठीक है। तो पास होना तो तय है हर बच्चे का। अब क्लास 10th में देखो, क्लास 10th में आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के 100 में कितना लाना है, 33 सीबीएसई का पासिंग परसेंटेज है। सो आउट ऑफ 80 आपको 13 लाना है और 20 में तो देखो बच्चा हर किसी को 20 में 20 आएगा ही आएगा फॉर श्योर। 20 में अगर मिनिमम गया तो 17 गया, 17 to 20 के बीच है, ठीक है। तो यहाँ तो हर बच्चा ले ही आएगा लगभग, लेकिन मिनिमम थ्योरी में आपको 80 में 13 लेके आना है। क्यों, ये कोई बहुत बड़ा नंबर है? बिल्कुल नहीं। एमसीक्यूज है, कॉम्पिटेंसी है, केस बेस्ड है। देखो केस बेस्ड में तो पूरा का पूरा पैराग्राफ रहता है, देखने में बेशक डिफिकल्ट लगे लेकिन पैराग्राफ से ही आप आंसर लिख सकते हो, राइट। अब देखो एक बहुत अच्छी पॉलिसी आपके लिए लगी है विच इज मॉडरेशन पॉलिसी। आप सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं, इस साल रिवाइज्ड है ये। यहाँ क्या होता है कि जैसे सेट ए है, बी है, सी है, जो भी डिस्पैरिटी है तीनों सेट के बीच में, उसके बीच पैरिटी लाने की कोशिश की जाती है। यानी कि जो सेट डिफिकल्ट है वहां के बच्चों को लिबरल मार्किंग की जाएगी, जो सेट इजी है वहां पे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट चेकिंग हो जाएगा, ताकि सब में पैरिटी बने रहे, किसी तरह की डिस्पैरिटी नहीं होगी। चाहे क्वेश्चन गलत हुआ, एम्बिगुअस है, मिस इंटरप्रिटेशन है, तो यू विल गेट मार्क्स। क्वेश्चन में एरर है तो भी आपको नंबर मिलेंगे। तो मॉडरेशन पॉलिसी बहुत अच्छी चीज है। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है, टेंशन फ्री होने का आपका ये कारण है कि आप कोविड के बाद का पहला नॉर्मल बैच हो, राइट। उसके अलावा देखो इंटरनल मार्क्स सभी बच्चों को लगभग मिलेंगे। मॉडरेशन पॉलिसी डिस्कस हो गई। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्टेप मार्किंग, आपको अभी मैंने बताया कि मार्किंग स्कीम सीबीएसई की रिलीज हो गई है। अगर क्वेश्चन 2 नंबर का है तो वहां पर आपको 2 पॉइंट्स लिखने हैं, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। पॉइंट 1 भी 1 नंबर का होगा, पॉइंट 2 भी 1 नंबर का होगा, यानी कि स्टेप मार्किंग। सो अगर आपने पॉइंट 1 लिखा तो यूल गेट 1 मार्क्स। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट लिखने हैं, 1 2 3, ईच पॉइंट कैरीज 1 मार्क्स। सो इफ यू राइट द स्टेप्स यू विल गेट मार्क्स, जितने स्टेप लिखोगे उतने नंबर मिलेंगे। देन कमिंग टुवर्ड्स अटेम्प्ट लेना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको अटेम्प्ट लेना है, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अगर आपको क्वेश्चन पेपर में सारी चीजें आ रही है विच इज गुड, नहीं आ रही है तो भी आप अटेम्प्ट लो। किसी टॉपिक के इन एंड अराउंड आपको कुछ तो आता होगा, सो राइट दैट इन एंड अराउंड आप लिखिए, आपको कुछ ना कुछ नंबर अटेम्प्ट के मिलेंगे। और अगर कोई बच्चा फेल होने के बॉर्डर लाइन पे, यानी कि पास फेल के बीच है, 3-4 नंबर से फेल हो रहा है, तो वहां पर जो आपने अटेम्प्ट लिया होगा ना, बेशक वो गलत सही के बीच हो, दे विल गिव यू मार्क्स, ताकि आपको ग्रेस मार्क्स देकर के पास करा दिए। और इसमें से एक भी चीज ऐसी नहीं है कि नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप कुछ भी लिखे भी ना आ जाओगे एंड देन यू विल एक्सपेक्ट कि आप पास हो जाओगे, तो वो तो फेयर नहीं है ना, आपको लिखना तो पड़ेगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे कैसे? सबसे पहले जो आपका एग्जाम होगा ना, पीसफुली एग्जामिनेशन सेंटर में पीसफुल माइंड से जाओ। बहुत से बच्चे पैनिक करते हैं, सो डोंट पैनिक,
डोंट पैनिक, राइट? पैनिक नहीं करना है। क्वेश्चन पेपर को जाते के साथ 2 से 3 बार रीड करो। अगर आपको लगता है आप ब्लैंक हो रहे हो, कई बच्चे ब्लैंक होने लगते हैं घबराहट के मारे, उसको एग्जाम फियर कहते हैं, जो कि एक नॉर्मल सी चीज है। मन को शांत करके 2-3 बार पढ़ो, सेलेक्ट करो। देयर विल बी सर्टेन क्वेश्चन जो आपको आते हैं, उसको टिक करते चलो, ठीक? जो नहीं आते उसको छोड़ दो, जो उसके बाद जब लिखने की बारी आएगी तो जो टिक किए थे उसको लिखते चलो। अब वो क्वेश्चन जो अनटिक्ड थे, यानी कि स्टार मार्क जो नहीं आ रहा है, इसको अब दोबारा से 2-3 बार पढ़ो, आपको कुछ ना कुछ इसकी इन एंड अराउंड बी आ रहा होगा। तो यहाँ पे अटेम्प्ट ले लो, अटेम्प्ट के नंबर आपको मिलेंगे। सो ओवरऑल आप पास किया, पास से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, लेकिन दिमाग में शांति होनी बहुत जरूरी है। पैनिक करना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी। पेरेंट्स का प्रेशर, फ्रेंड्स का, बच्चों को पीयर प्रेशर बहुत होता है कि मेरे फ्रेंड की तैयारी है, उसके नंबर आ जाएंगे, मेरे पड़ोस वाले क्या सोचेंगे। बेटा ये सब नहीं सोचोगी, पड़ोस वाले चाचा क्या कहेंगे और दूर की बुआ क्या कहेंगे। डोंट बॉदर, आपको एग्जाम देना है, ठीक है? और जस्ट इन केस अगर कोई बच्चा मान लो कि पास नहीं हो पाया, तो भी वो फेल नहीं होता। सीबीएसई उसको इम्प्रूवमेंट एग्जाम दिलाती है ना, इम्प्रूवमेंट एग्जाम, तो दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन। तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर किसी की तैयारी नहीं है, एक तो कोई बच्चा फेल होगा नहीं, अगर हो गया तो इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे करके हम पास होते हैं। तो इसीलिए पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चों के ऊपर प्रेशर ना डालें। बच्चे जैसा भी करे, देखो जो चलता है वह गिरता है और फिर चलना सीखता है। अब कोशिश कर रहे हो ना, कोशिश करो। यू हैव 1 मंथ, अभी भी आपके पास महीना भर है। आप कोशिश करो, जो इजी टॉपिक्स हैं उसको उठाओ, ठीक है? फिर इजी वाले कंप्लीट हो गए, फिर मॉडरेट। इजी वाले में ही आप पास हो जाओगे, ठीक है? पास तो यहीं से हो जाओगे इजी टॉपिक करके। फिर उसके बाद मॉडरेट और फिर हाइयर लेवल के क्वेश्चन। और करना क्या है, जैसे ही एनसीईआरटी हो जाए, एग्जाम्पलर देखो, प्रीवियस ईयर पीवाईक्यूज 5 इयर्स के देख लो, ठीक है? इतने में ही, क्योंकि क्वेश्चन नया नहीं होता, आप पास हो जाओगे। अटेम्प्ट लेने से फायदा क्या होता है कि अगर क्वेश्चन में एरर है तब तो नंबर मिलेगा ही, ठीक है? और अगर आपने कुछ ना कुछ लिखा है तो उसकी इन एंड आउट को नंबर मिलेंगे, ठीक है? और आंसर कितना हद तक सही है उस बेसिस पर आपको नंबर मिलेगा कितना ज्यादा। थोड़ा सा ये एग्जामिनर के टेम्परामेंट, मूड पे भी डिपेंड करेगा। सो आपको फॉलो करना है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के प्रॉब्लम सॉल्व करो, एग्जाम्पलर्स करो, पीवाईक्यूज करो एंड सैंपल पेपर्स करो, और कोई बच्चा फेल नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर पसंद आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक शेयर भी कर दो।